गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 7। आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम चीज़ करने वाले हैं, दैट इज़ हाउ टू फाइंड द एंटी लॉग। एंटी लॉग इज नथिंग बट जस्ट द अपोजिट ऑफ लॉग। ठीक है, एंटी लॉग क्या है? लॉग का अपोजिट है। ठीक है, व्हाट इज एंटी लॉग? अपोजिट ऑफ लॉग। अपोजिट ऑफ लॉग मीन्स, मान लीजिए अगर किसी नंबर x का अगर हम उसका लॉग लें और हमारे पास आ रहा है y, ठीक है, मीन्स लॉग ऑफ x अगर इक्वल है किसके? y के, तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से दैट कि एंटी लॉग ऑफ y वो कितना होगा? x होगा। इज दैट क्लियर? क्या कहा मैंने? एंटी लॉग सबसे पहले क्या है? इट इज कुछ भी नहीं है, ये अपोजिट है सिर्फ। ठीक है, जैसा लॉग का टेबल होता है वैसे ही आपका एंटी लॉग का भी टेबल आपको दिया प्रोवाइड होगा। बट समझना कहा अपोजिट मैंने क्या कहा? अगर किसी नंबर का एंटी लॉग मतलब y है, नंबर को लेते हैं x, ठीक है, एनी नंबर हुज लॉगरिथम इज y, देन वी कैन से दैट कि वो नंबर क्या होगा? एंटी लॉग होगा किसका? y का। इज दैट क्लियर? क्या कहा मैंने? एनी नंबर whose logarithm is x, ठीक है, सॉरी इधर y है, एनी नंबर whose logarithm is y, ठीक है, वो नंबर एनी नंबर में मानता हूं वो x है। कोई भी नंबर वो जिसका लॉगरिथम क्या है, जिसका लॉगरिथम मतलब उस नंबर का लॉगरिथम क्या है? y है, देन वी कैन से दैट क्या कहेंगे कि हमारा x क्या है? एंटी लॉग है किसका? y का। क्लियर? समझ गए आप? अगर आपको एंटी लॉग निकालने को बोला गया है तो आपको सिर्फ एंटी लॉग वाला टेबल देखना है। अगर लॉग निकालने को बोला गया है तो सिर्फ आपको लॉग वाला टेबल देखना है। सबसे पहले ये बातें। दूसरा कि दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। अपोजिट मीन्स लॉग ऑफ x अगर y है, मान लेते हैं, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, लॉग ऑफ x हम मान लेते हैं a है, ठीक है, तो a क्या होगा? एंटी लॉग किसका? a का एंटी लॉग क्या होगा? x होगा। समझिए, a अगर लॉग x की वैल्यू a आ रही है तो एंटी लॉग ऑफ a क्या होगा? x होगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल लेते हैं इसका लॉग वाले टेबल से। पहले मैं आपको दोबारा एक बार लॉग की वैल्यू चेक करना सिखाऊंगा, मतलब रिवाइज करवा दूंगा। उसी के साथ दूसरा काम क्या करेंगे हम? दूसरा काम हम क्या करेंगे? एंटी लॉग निकालना सीखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है log 3 की। किसकी? log 3 की। सिंपल log 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मुझे log 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, log 3 तो होता 3 वैल्यू तो उसमें लॉग वाले टेबल में नहीं होती है, स्टार्टिंग ही 10 से होती है। ठीक है, स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होती है? 10 से होती है। और वो मैंने आपको बनाना भी सिखाया था कि 10 आपका मतलब जो नंबर हमने स्टार्टिंग में देखना वो इस साइड आपका बना होएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे तक बना होएगा। ठीक है, यहाँ आपका वो नंबर जो स्टार्टिंग का देखेंगे, उसके बाद जो नंबर मतलब जैसे 30 है, अब मैं देखो 3 का फाइंड करना था, मुझे 30 का 0 देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? 30 का 0। अब मैं 30 का 0, 30 आपका यहाँ लाई कर रहा होगा और 0 इसमें देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ऐसी वैल्यू में 30 का अगर 0 मैं देखता हूँ तो देखिए 30 का 0 आता है 4771। कितना आता है? 4771। ठीक है, सिर्फ लॉग मैंटिसा निकालने की, ये मैं मैंटिसा का पार्ट बोल रहा हूँ। 4771 करेक्टरिस्टिक कैसे बनता था आपका? कि आपके पास नंबर गिवन कितना है, जिसका मुझे लॉग फाइंड करना है उसका नंबर कितना गिवन है, उसका नंबर तो एक ही है, तो वो क्या करता था? 1 - 1 मतलब 0, आगे 0 लगता था। यही होता था। क्या बताया मैंने आपको? जब भी मुझे किसी नंबर का अगर लॉग फाइंड करना है तो मैं उसको पहले तो किस में डिवाइड कर देता था? करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा में। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, एक ही डिजिट है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए क्या होता था कि नंबर ऑफ डिजिट -1, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट होंगे, लॉग निकालते हुए बता रहा हूँ, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट होंगे, अगर यहाँ 1 है डिजिट तो 1 - 1
0। अगर यहाँ डिजिट 2 होते, मान 32 होता तो 2 - 1 यहाँ आ जाता 1। ठीक है, बट मैं फाइंड कर रहा हूँ अभी सिर्फ log 3। ठीक है, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, 0 आ गया। मेंटिसा निकालने के लिए मैंने क्या किया, 3 तो उसमें वैल्यू स्टार्टिंग होती नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या किया, 30 का मतलब 2 0 आगे लगा दी, मीन्स 30 का मैंने क्या देखा, 0 वाला पार्ट। 30 का 0 वाला पार्ट देखता हूँ, डेट बिकम 4771। मीन्स log 3 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है तो 0.4771। इज दैट क्लियर? अब याद रख लीजिए आपने कैरेक्टरिस्टिक में क्या करा है, मेंटिसा में क्या करा है। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक में आपने क्या करा है और मेंटिसा में क्या करा है। ठीक है, चलिए ये थी आपकी log 3 की वैल्यू। कहने का मतलब ये होगा कि अगर मैं एंटी लॉग निकालूं किसका, 0.4771 का, तो वो मेरे पास 3 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। बट मान लीजिए अगर वो आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, एंटी लॉग का टेबल देखेंगे और जस्ट जैसे हमारे रूल लगते थे उसके थोड़ा सा अपोजिट रूल, मतलब अपोजिट ही रूल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या था यहाँ कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक निकालने के क्या देखते थे हम, नंबर ऑफ डिजिट। उसी तरह जो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होगी उससे हम नंबर ऑफ डिजिट बता सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कितना है, यहाँ पे 0 है जी, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे पॉइंट से पहले, 1 + 0। वहां तो मैंने किया था 1 - 1, यहाँ क्या कर रहा हूं मैं, जो नंबर कैरेक्टरिस्टिक था उसमें क्या किया, 1 प्लस कर दिया। क्या कर दिया, 1 प्लस कर दिया। तो वो उतने नंबर ऑफ डिजिट मैं पॉइंट से पहले रखूंगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे पॉइंट वाला बाद का पार्ट, एंटी लॉग निकालने के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑफ लॉग ही है, जैसे हम लॉग देखते हैं उसका अपोजिट ही आ गया। लॉग की जब वैल्यू निकालते हैं तो हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालते हैं, बट जब एंटी लॉग निकालेंगे किसी वैल्यू का तो मीन्स आपको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दे रखा है। ठीक है, दैट इज अ मेंटिसा एंड दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसके हिसाब से चलना। जब कैरेक्टरिस्टिक वाला मैंने पार्ट बता दिया कि नंबर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ 0 था तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे, 0 + 1। जस्ट अपोजिट चलना है आपने लॉग के उससे। ठीक है, अब 0.4771, चलिए एंटी लॉग देखते हैं। एंटी लॉग में आप एक चीज डिफर देखेंगे लॉगरिथम वाले टेबल से। लॉगरिथम में वैल्यू थी 10, 11, 12, 13। लॉगरिथम में वैल्यू थी ऐसे स्टार्टिंग में, बाकी डिफरेंस तो पर 1, 0, 1, 2, 3 डिफरेंस तो सॉरी आगे था, ये वाली आपकी वैल्यूज थी। ठीक है, बट एंटी लॉग वाले टेबल में याद रखिए पॉइंट के साथ आपकी वैल्यू दे रखी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है हमारा एंटी लॉग, तो वहां देखिए लॉग वाला टेबल 10 से स्टार्ट होता है, एंटी लॉग वाला हमारा 0.00, 0.01, 0.02 ऐसे बन रहा है इस साइड को कॉलम। ठीक है, और ऊपर वैसे ही है 012। ठीक है, ऊपर वैसे ही आपका 012 और साथ में मेन डिफरेंस भी वैसे ही है 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो एंटी लॉग वाला कहां से स्टार्ट हुआ, 0.00, 0.01, 0.02 अप टू सोन कहां तक, 0.99 तक। कहां तक, 0.99 तक। क्लियर? और लॉग वाला आपका 10 to 99 होता था। इफ दैट क्लियर? लॉग वाला कहां तक होता था, 10 to 99। अब मैं कौन सा पार्ट देखूंगा, इसी बीच में कहां आ रहा है, 0.47 कहीं आएगा बीच में। ठीक है, काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर बीच में आएगा 10, फिर आएगा 11, उसी तरह कहां तक आएगा 0.47। 0.47 वाला पार्ट देखना है कहां पे, 7 पे। 0.47 वाला पार्ट कहां देखना है, 7 पे। 0.47 वाला पार्ट जब मैं 7 पे देखता हूं तो वो आता है जी 2999। कितना आता है, 2999, 2999 मतलब 2999। क्लियर? ये था 0.47 का 7, बट आगे 1 भी तो है। ठीक है, 1 कहां देखूंगा, ऑन द मेन डिफरेंस। तो मेन डिफरेंस में जब इसी में वैल्यू के पैरेलल में मैं 1 देखूंगा मेन डिफरेंस में, किसमें, मेन डिफरेंस में, तो कितना बन जाएगा, उसकी वैल्यू आ रही है 1। तो यहां ये वैल्यू आपने प्लस कर देनी है। क्या कर देनी है, प्लस कर देनी है। 2999 + 1 जो कि आ गई आपकी 3000। ठीक है, आपने सबसे पहले मेंटिसा वाला पार्ट ही सॉल्व करना है। मेंटिसा से वैल्यू आ गई, कैरेक्टरिस्टिक ये बताएगा कि कितने नंबर डिजिट बाद आपका पॉइंट लगेगा। ये याद रखिए एंटी लॉग में।
सबसे पहले क्या करना है, मैंटिसा वाला पार्ट निकालिए, मैंटिसा वाले पार्ट की वैल्यू देखिए। अगर एंटी लॉग निकाल रहे जब आप, तो जो मैंटिसा होगा इसमें, उसमें वैल्यू एंटी लॉग का टेबल यूज करके मेरे पास आ गई 3000। मीन्स मैंने क्या देखा, 0.47 का 7, उसके बाद 1 का देखा मैंने मीन डिफरेंस। यहाँ वैल्यू आई मेरे पास 299 और यहाँ आई 1, जो कि ऐड करके मेरे पास कितनी आ गई 3000। अब ये कैरेक्टरिस्टिक का रोल क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक जो होगा इसमें, इसका रोल ये होगा, जितने भी आपके नंबर कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा जितने भी आपके नंबर ऑफ डिजिट बनेंगे, मीन्स 1 आ गया तो एक डिजिट बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, मीन्स 3.00 या 3.0 या फिर 3, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, आंसर आ गया एंटी लॉग ऑफ 0.4771 इज 3। क्लियर। इसी तरह एक छोटा सा पार्ट और लेते हैं। अगर मुझे एंटी लॉग फाइंड करना है, मैं ये भी बताऊंगा कि एंटी लॉग आपका एक्चुअल बेसिकली कहाँ यूज होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे इसी से रिलेटेड करेंगे। इज दैट क्लियर। चलिए, अब मान लीजिए मुझे एंटी लॉग फाइंड करना है 2.6078। क्या निकालना है इसका, एंटी लॉग निकालना है इसका। तो एंटी लॉग में मैंने क्या बताया, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये मैंटिसा गिवन है जो। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू मैंटिसा वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। मैंटिसा कितना है 0.678। 0.60 पे आप क्या देखेंगे 7, देन मीन डिफरेंस 8। 0.60 पे क्या देखेंगे 7 के पैरेलल कौन सी वैल्यू आ रही है, और उसके बाद देखेंगे मीन डिफरेंस 8। टेबल इसका वैसे ही सेम होगा जैसे आपका लॉग का टेबल होगा। ठीक है, 0.6078 में क्या देखेंगे 0.60 का 7। 0.60 के 7 जब हम देखते हैं, चलिए देखते हैं। 0.60 का 7 हमारे पास आ रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 4046। कितना आ रहा है 4046, ये आ रहा है 6.60 का 7। ठीक है, 0.60 का 7 देखा हमारा आ गया 4046। ठीक है जी, उसके बाद आपका मेन डिफरेंस है 8 पे। मेन डिफरेंस जी 8 पे है 7। ठीक है जी, मेन डिफरेंस 8 पे कितना है 7। तो 4046 प्लस 7 कितना बना 4053। ठीक है, तो ये हमारा नंबर आएगा 4053। बट ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी मैंटिसा वाला पार्ट। मैंटिसा में सिर्फ आपने एंटी लॉग वाला टेबल यूज करना है। बट अब कैरेक्टरिस्टिक का रोल क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट बताना। यहां पे जी कैरेक्टरिस्टिक है, हम लिखेंगे हेयर कैरेक्टरिस्टिक इज 2, सीधा वैल्यू लिखिए इसकी 2। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे हमारे पास, मतलब पॉइंट के पहले नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे 2 + 1। कितने 2 + 1 मतलब 3। पॉइंट के पहले जो डिजिट रखे जाएंगे, मतलब हम जो डिजिट पॉइंट रखेंगे वो 3 डिजिट के बाद रखेंगे, ये याद रखिए। कैरेक्टरिस्टिक 2 है, नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, मतलब ये याद रखिए नंबर ऑफ डिजिट मतलब 3 डिजिट होंगे, 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट रख लेना। तो पॉइंट बना आपका 405.3। ठीक है जी, आप चाहे आप इसकी वैल्यू निकाल के देखिए, मतलब लॉग इसका लॉग निकाल के देखिए, आपका ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो एंटी लॉग ऑफ 2.6078 इज 405.3। सबसे पहले क्या करना है, मैंटिसा वाला पार्ट से वैल्यू निकालेंगे। वो वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, बाय यूजिंग एंटी लॉग टेबल। ठीक है, किससे, एंटी लॉग टेबल से। ठीक है, एंटी लॉग टेबल से निकालने के बाद आप क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मतलब जिससे हमें नंबर ऑफ डिजिट का पता लगे कि कितने डिजिट बाद हमने पॉइंट प्लेस करना है। यहां 3 आया था तो 3 डिजिट बाद हमने पॉइंट प्लेस कर दिया। इज दैट क्लियर। तो ये था हमारा एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, अब याद रखिए जब हमने लॉग का कॉन्सेप्ट करा था, ठीक है,
तो जैसे जैसे आपने लॉग का कंसेप्ट करता कि नंबर ग्रेटर देन 1 है या फिर नंबर ग्रेटर देन सॉरी लेसर देन 1 है, नंबर 1 के लिए अलग कंडीशन लगती थी कैरेक्टरिस्टिक के लिए, नंबर लेस देन 1 के लिए अलग कंडीशन लगती थी, मतलब मीन्स नेगेटिव आता था जब लेस देन 1 होता था। सेम वैसे ही इसमें भी ऐसे ही चलना है आपने, ठीक है। जहां आपको नेगेटिव होगा वहां से आपका कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव होगा तो वो बताएगा कि पॉइंट के बाद जीरो कितने होते हैं, ठीक है। जब लेसर देन 1 होता था तो हमें यही पता लगता था ना कि अगर लेसर देन 1 कब आता है कि पॉइंट के बाद आपके कितने जीरो हैं, उस हिसाब से आपने कैरेक्टरिस्टिक बनाना है, ठीक है। तो जस्ट उसका अपोजिट ही चलेंगे हम, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंटी लॉग देखिए सिर्फ जस्ट कहाँ यूज होगा देखेंगे आप, इस क्वेश्चन में देखेंगे। यहां है क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सेवंथ रूट ऑफ सेवंथ रूट किसका 142.7, मुझे सेवंथ रूट किसका 142.7 का सेवंथ रूट निकालना है, मीन्स इसका, ठीक है। 142.7 की पावर 1/7 निकालना है। तो जब मुझे ये निकालना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको लेट x इक्वल टू दिस, x ही मानूंगा इसको। x मानने से क्या हुआ कि हम अब लॉग बोथ साइड ले सकते हैं। कैसे, अब मैं यहां लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड मीन्स लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 142.7 की पावर 1/7। सेवंथ रूट का मतलब क्या हुआ 1/7 ना, ठीक है। तो सेवंथ रूट मतलब देखिए ऐसे रूट फिर यहाँ पे मतलब 7 होता है, तो इसको हम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं 1/7, ठीक है। चलिए log x किसके बराबर होगा, log ऑफ 142.7 की पावर 1/7। अब इसमें मैं कौन सा रूल लगा सकता हूँ, लॉ लगा सकता हूँ, मैं लॉ लगा सकता हूँ इसमें, कौन सा लॉ लगा सकता हूँ, पावर लॉ, ठीक है। पावर लॉ क्या कहता है, पावर आगे आ जाती है और जो पावर का बेस होता है वो लॉग के साथ ही रहता है, ठीक है। मीन 142.7, ठीक है जी। ये आ गया log ऑफ x इक्वल टू 1/7 इंटू लॉग ऑफ 142.7। अब मैं क्या करूंगा, log ऑफ 142.7 की वैल्यू निकालूंगा बाय यूजिंग लॉग टेबल। यहाँ पे अभी लॉग लग रहा है, ठीक है, कोई एंटी लॉग नहीं यूज हो रहा, सिर्फ अभी आपको क्या करना है लॉग की वैल्यू निकालनी। चलिए लॉग की वैल्यू निकालते थे कि ये log x तो आपका ऐसे आ गया, सिंपल वैसे लिख दिया 1/7 लिख दिया। अब आप जब 142.7 के लॉग निकालते तो देखते क्या बनता है, देखिए यहाँ पर पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं 3 है, तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा 2 होगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी, वैल्यू बनेगी आपकी 142.7 मतलब 14 का 2 और उसके आगे मीन डिफरेंस कितना 7। कहाँ देखूंगा लॉग टेबल में, याद रखिए लॉग टेबल यूज कर रहा हूँ। 14 का 2 आ रहा है जी मेरे पास 1523, ठीक है जी। कितना आ रहा है 1523, ये 14 की 2 की वैल्यू है लॉग में, और इसमें मीन डिफरेंस जो है 1523 आ रहा है, मीन डिफरेंस मेरा 7 पे आ रहा है, ठीक है जी। कितना आ रहा है 22, तो जो कि मेरा सॉल्व करके बन जाता है 1545, ये लॉग आएगा। एक बार चेक जरूर कर लेना 142.7 का लॉग, ठीक है 2.1545। तो log x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1/7 इंटू 2.1545, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या हो रहा है 1/7 मल्टीप्लाई हो रहा है 2.1545 से, मीन 7 को 7 से डिवाइड करेंगे किसको
2.1545 से। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका यहाँ पे लॉग टेबल यूज। अब ये मिक्सचर वाले क्वेश्चन है, दोनों में आपका लॉग भी यूज होगा और एंटी लॉग भी यूज होगा। एंटी लॉग कहाँ यूज होगा वो मैं आपको भी बताऊंगा। हाँ जी, लॉग एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1/7 ऑफ 2.1545। ठीक है, जो कि मेरा मल्टीप्लाई मतलब 7 से अगर मैं डिवाइड करूं 2.1545 को तो मेरे पास आता है 0.3078। 0.3078। फिर लॉग एक्स कितना आ गया 0.3078 अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स मतलब इसकी वैल्यू आगे भी जा सकती है। ठीक है जी, अब ये तो वैल्यू है लॉग एक्स की, बट मुझे फाइंड क्या करना है एक्स की वैल्यू। क्यों? क्योंकि मैंने एक्स को क्या माना हुआ था, एक्स को मानता 142.7 की पावर 1/7। एक्स को वही मानता, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो किसकी होगी 7th रूट ऑफ 142.7 का 7th रूट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा एंटी लॉग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ एंटी लॉग लगेगा, टेक एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका? एंटी लॉग लेंगे आप, जो भी एंटी लॉग आएगा 0.3078 का, मीन लॉग एक्स इसके बराबर है ना। ठीक है, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, मीन्स एक्स इज इक्वल टू यही होगा एंटी लॉग ऑफ, क्या बोला था हमारे को, एनी नंबर हुज लॉग इज दिस। ठीक है, इज द एंटी लॉग ऑफ दैट नंबर। क्लियर? मीन्स एंटी लॉग अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मुझे एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा। ठीक है, चाहे तो ऐसे नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स और एंटी लॉग ऑफ 0.3078। ठीक है, ये एंटी लॉग लॉग से कट गया, मैंने बचा यहाँ एक्स और यहाँ बचा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.3078। अब 0.3078 का आपने एंटी लॉग देखना है, ये वाला पार्ट करेक्टरिस्टिक, ये वाला मेंटिसा। तो मेंटिसा से ही देखेंगे, मेंटिसा क्या बोल रहा है 3078 मतलब 0.30 का 7 देन मीन डिफरेंस 8। ठीक है, 0.30 का 7, 0.30 का 7 होता है जी आपके पास 2028। ठीक है, 0.30 का 7 यहाँ लिख देते हैं, 0.30 का 7 आपके पास क्या है 2028। आगे मीन डिफरेंस है आपके पास 8 पे देखना है हमने मीन डिफरेंस। 8 पे मीन डिफरेंस आ रहा है जी वहां पर 4। ठीक है जी, तो 4 इसमें हमने ऐड कर देना, मीन्स आपके पास आ गया 2032। 2032 वैल्यू होगी जो मेंटिसा से आ गई। बट करेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे, करेक्टरिस्टिक क्या है 0 है। करेक्टरिस्टिक अगर सी मतलब सी रखते हैं इसका नाम, सी अगर आपका 0 है तो इट मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट कितने हुए 0+1, मतलब एक डिजिट के बाद 0+1 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो एक डिजिट के बाद क्या आएगा आपका पॉइंट आएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2.032। ठीक है, या 32, यस 2028 एंड 2। देखिए अप्रॉक्स वैल्यू है तो अप्रॉक्स वैल्यू के हिसाब से ही चला जाएगा। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। ये था क्वेश्चन, अगर हमें किसी भी चीज का मतलब किसी भी नंबर का कोई रूट, मतलब 7th रूट हो गया, 8th रूट हो गया, ठीक है, ऐसे नंबर डिजिट किसी भी डिजिट का ऐसे रूट फाइंड करना हो जो 1/n में हो, तो हम बाय यूजिंग एंटी लॉग या लॉग करके कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन between
347.3 raised to power 1/3 and 256.4 raised to power 1/5 raised to power 1/5। ठीक है, 347.3 की पावर 1/3 एंड 256.4 की पावर 1/5। देखिए सबसे पहले तो इसको समझने वाली बात है व्हाट इज मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, मैं सीधा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा कि मीन प्रोपोर्शन बिटवीन एनी टू नंबर मान लीजिए ए एंड बी, वो दो नंबर मानता हूं ए एंड बी। अगर किसी दो नंबर ए और बी के बीच में मुझे मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो वो क्या होता है, डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दीजिए और उनका क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट। मीन्स देयरफॉर क्या होगा कि मीन प्रोपोर्शन किसका, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 347.3 की पावर 1/3 और साथ में क्या है 256.4 की पावर 1/5 इज क्या होगा, यहाँ पे ये ए है एंड डेट इज योर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 347.3 की पावर, देखिए ए नंबर कितना था 347.3 की पावर 1/3 और प्रोडक्ट में है तो 256.4 की पावर क्या थी हमारे पास 1/5। क्लियर, तो ऐसे लिख सकते हैं मेन प्रोपोर्शन ऑफ 347.3 की पावर 1/3 एंड 256.4 की पावर 1/5 इज, कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। क्लियर, अब इसके बाद इसको हम क्या मान लेंगे, लेट x इक्वल टू दिस नंबर, क्योंकि इसी की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। 347.3 की पावर 1/3 इंटू 256.4 की पावर 1/5। ठीक है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। अब x मानने के बाद जो ये स्क्वायर रूट आपको दिख रहा है इसको पावर में कन्वर्ट कीजिए। मतलब क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं, जैसे ये तो अंदर है 347.3 की पावर 1/3। ठीक है, ये छोटा ब्रैकेट हो गया, ये बड़े वाला 256.4 की पावर 1/5 होल पावर कितनी 1/2। यही होगा स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर क्या बन जाती है 1/2। जब पावर आपकी एक्चुअल में 1/2 बन जाती है तो हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 347.3 की पावर, अब देखिए पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है a की पावर m और होल पावर n हो तो क्या होता है, पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है। मतलब 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 1/2। दोनों में ऐसे हो जाएगा, दोनों नंबरों में ऐसे हो जाएगा 256.4 की पावर 1/5 इंटू 1/2। यही होगा जो कि हमारा सॉल्व करके कितना बन जाता है 347.3 की पावर 1/6 डॉट मीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों नंबर 256.4 की पावर 1/10 कर दिया हमने इनको सॉल्व। अब हम लेंगे लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, पहले लॉग नहीं लेना है, लॉग पहले आपने पावर और डिजिट मतलब अलग अलग करके पावर एक तरफ बना लेनी है। ठीक है, ये चीज अगर आप लॉग के साथ करेंगे तो वहां पे आपका होगा टाइम वेस्ट। ठीक है, पहले पावर को इजिली सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, पावर सॉल्व करने के बाद अब देखिए क्या हुआ, अगर मैं लॉग लूंगा तो ये एक नंबर बन गया, ये एक नंबर बन गया। लॉग ऑफ m इंटू n, पहले सबसे पहले क्या लगेगा प्रोडक्ट लॉ लगने के बाद पावर लॉ यूज होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है आपको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या बोलेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड तो क्या बनेगा हमारे पास, log ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, हाँ जी अंदर ये नंबर लिख दीजिए 347.3 की पावर 1/6 256.4 की पावर 1/10। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। हाँ जी,
तो सबसे पहले लगाएंगे प्रोडक्ट लॉ, क्योंकि दो टर्म्स हैं आपके पास, एक ये है, ये बताया मैंने, एक ये है। प्रोडक्ट लॉ मीन्स एल लॉग ऑफ एम इंटू एन। लॉग ऑफ एम इंटू एन क्या करता है, लॉग ऑफ एम, एम क्या है 347.3 की पावर 1/6, फिर बीच में प्लस लॉग ऑफ 256.4 की पावर 1/10। ठीक है जी। अब आप इसमें अलग अलग करके पावर, अपने पावर लॉ, पावर रूल लगा सकते हैं। तो लॉग ऑफ एक्स आपके पास क्या आ गया, पावर लॉ लगाएंगे तो पावर आगे आ जाती है, और पावर के साथ जो बेस होता है वो लॉग के साथ ही रहता है। ठीक है जी, पावर आगे आ गई, लॉ आपका सॉरी 1/10 इंटू लॉग ऑफ 256.4। क्लियर? देख लीजिए, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी। तो ये देखिए आया हमारे पास log x इज इक्वल टू कितना आ रहा, देखिए अब हमने क्या करना है, log ऑफ 347.3 की वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, log ऑफ 347.3 की वैल्यू। यहाँ पॉइंट आपको शायद मिसिंग होगा। ठीक है जी, 347.3 की वैल्यू जो हमारा लॉग आता है बाय यूजिंग लॉग टेबल, तो हमारे पास वैल्यू आती है 2.5407। ठीक है जी, log 347.3 की वैल्यू हम निकालेंगे 2.5407। उसी तरह हम वैल्यू निकालेंगे log ऑफ 256.4 की। ठीक है, log ऑफ 256.4 की वो जो हमारे पास आती है वो आती है 2.4089। ठीक है, 2.4089। क्लियर है? ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 2.4089। अब इसी तरह देखिए, अब डिवाइडेशन आ रही है, डिवाइडेशन कर लेते हैं। log ऑफ x इक्वल टू, अब 2.5407 को डिवाइड करना हमने 6 से, जो कि हमारे पास बनता है 0.4235। कितना होता है, 0.4235। उसके बाद हम 10 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये बन जाती है हमारे पास 0.240, अप्रॉक्सीमेट लेके चल गए इसको 9। क्लियर? तो log ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया, 0.4235 प्लस 0.2409। आफ्टर दैट अब हम दोनों ने, हमने इसको ऐड करना है, इन दोनों वैल्यूज को। चलिए ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो log x किसके इक्वल आ गया, log x इक्वल टू आया हमारे 0.6644, 0.6644। ठीक है, 0.6644। अब हमने क्या करना है, देखिए log x इक्वल टू आ गया 0.64, पर वैल्यू किसकी निकालनी है हमने, x की, क्योंकि जो x था वो माना था हमने मीन प्रोपोर्शन, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 347.3 का पावर 1/3 और अंदर का 256.4 की पावर 1/5। तो log x जब ऐसे इक्वल आ जाए तो आप क्या लेंगे, यू हैव टू टेक एंटी लॉग। ठीक है जी, आप लिखेंगे टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, एंटी लॉग जब आप बोथ साइड पे लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो x रह जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटी लॉग ऑफ, एंटी लॉग किसका लेना है, 0.6644। चलिए 0.6644 का आपने एंटी लॉग लेना है। यूज करिए टेबल। हाँ जी, पहला नंबर क्या है, एडवेंटिसा में 66 मतलब 66 लेंगे आप। ठीक है, 0.66 का 4, 0.66 का 4 आता है जी 0 1 2 3 4 4613। ठीक है जी, 0.66 का 4 आपके पास क्या आता है, अगेन देख लीजिए 0 1 2 3 4 4613। ठीक है जी, अब इसके आगे एक और नंबर है, मीन डिफरेंस में आपको फिर 4 देखना पड़ेगा, यहाँ पे 4 एक और है। ठीक है, तो 66 की लाइन में ही आपने मीन डिफरेंस में जाना है, 66 66 66 मीन डिफरेंस 4 ही है, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे, बन जाएगा 4617। 4617 आपका इसका एंटी लॉग आएगा। बट अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 0 एंड 0 + 1 मतलब एक पॉइंट के बाद आपने, एक डिजिट के बाद वो डेसिमल प्लेस करना है। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू हमारा आ गया 4.617 4.617 दिस इज, ठीक है जी। तो ऐसी जगह हम यूज़ करते हैं लॉग और एंटी लॉग, ठीक है जी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, 2-3 वेराइटीज रह गई हैं बस, ठीक है जी। उसके बाद आपका एंटी लॉग बस उस नेक्स्ट लेक्चर में हम जो 2-3 वेराइटीज रही हैं वो करेंगे, और आपको डू इट योर सेल्फ के लिए 2-3 क्वेश्चन दूंगा, बस फिर हमारा एंटी लॉग मीन्स लॉगरिथम वाला चैप्टर ओवर। थैंक यू।